हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत अच्छा आज आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन सभी बच्चों के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और एम कर रहे हैं कि वो अच्छा रैंक निकालें। तो मैं आज आपको एक तरीका बता सकता हूं कि जिसमें आप लगभग 75 नंबर तक टारगेट कर सकते हैं ईसी के गेट पेपर में। ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या गेट एस्पिरेंट्स के लिए है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिनमें लगन है, जो करना चाह रहे हैं कि भाई मैं बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ, एग्जाम रैंक निकाल सकता हूँ इस बार। ठीक है। ये उनके लिए, वो सब लोग इस वीडियो को ना देखें, वो कंटेंट को ना देखें जो बच्चे बस ये सोच रहे हैं कि हाँ बस हमको तैयारी करनी है, नॉर्मल तैयारी करनी है। वो उनके मतलब का इसमें कुछ नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं बच्चों के मतलब का है जो स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पर लगे हुए हैं, जिनके अंदर जुनून है और जो तैयारी कर रहे हैं और टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, टाइमली टेस्ट वगैरह सब अपना करेंगे। इनके पास एक प्रॉपर प्लान है। उनके प्लान को मैं और अच्छा कर सकता हूँ, उनको मैं ऐसा बूस्ट कर सकता हूँ, ऐसे टेक्निक बता सकता हूँ कि आप अगर आपके नंबर 50-55 आ रहे होंगे तो वो लगभग 70-75 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो वो बच्चे निकल जाएं, वो बच्चे ना देखें, क्योंकि उनके लिए फिर प्लान नहीं है, खाम का टाइम खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आप लोग वो ना देखें। अभी आपको करना क्या है, 75 के लिए। ठीक है। या फिर वो बच्चे या वो स्टूडेंट देख सकते हैं, इस वीडियो को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि हाँ मैं कर लूँगा लेकिन अभी उतना मन नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर तो आग लग जाएगी, वो एकदम ऐसे भागेंगे कि इस बार सर आपने बता दिया है तो मैं 75 टारगेट करूँगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपका एम है कि भाई मैं टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, मतलब अक्टूबर तक या मिड ऑफ नवंबर तक कर लूँगा, तो आप 75 तक जा सकते हैं। तो कैसे करना है क्या, देखो, जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो बच्चे प्रिपरेशन अच्छा करे हुए हैं, ड्रॉपर हैं या इस बार दम लगा रहे हैं या फिर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे मैं बताऊंगा जब पेपर देने जाएंगे तो वो 50 नंबर तक आराम से स्कोर कर सकते हैं इजीली। गेट के पेपर में वो 100 नंबर में से 50 नंबर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर वो तैयारी करके जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह लगा के जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है। वो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो 50 नंबर नहीं ला पाएंगे, वो 25-30 में ही निपट जाएंगे। तो 50 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। आप ढंग से पेपर देखोगे 3 घंटे। ठीक है। और 3 घंटे भी नहीं, लगभग आप मान के चलो 2 घंटे में ही आप पेपर निपटा दोगे अभी है। लेकिन हमको नंबर चाहिए 75। 50 नंबर अगर हम स्कोर करते नॉर्मल, मेरा ऐसा मानना है कि गेट के पेपर में 45 से 50 नंबर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एक साल, वो आराम से निकाल देगा, आराम से, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। शर्त ये है कि आप बाकायदा आपका रिवीजन अच्छा हो, टेस्ट वगैरह आपने दिए हो, जिससे कि आपका थोड़ा सा हाथ जो है वो क्वेश्चन बनाने में अच्छा चल रहा हो, तो आप 50 नंबर ला सकते हैं। टारगेट इस बार 75 नंबर का है। तो अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, अब हमको कितने और चाहिए सर, 25 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। अब यहाँ ध्यान से सुनना मैं कैसे सोचता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 25 नंबर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी मुझे 25 मार्क्स के लिए दम लगाना है। 50 तो मैं पूरे साल मेहनत करके ला ही रहा हूँ, उसकी मुझे दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे के 45 भी आ सकते हैं, किसी के 40 भी आ सकते हैं। मैं ऑन एंड एवरेज 50 ले लेता हूँ कि 50 नंबर है मेरे पास। अब मुझे दम लगाना है 25 के लिए, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है मेरा 25 के लिए। अगर मैं पेपर में 25 और ले आता हूँ तो मेरा अच्छा खासा रैंक बन जाएगा। ठीक है। ये मैं 75 टारगेट कर रहा हूँ अगर पेपर इजी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पेपर इजी है। ठीक है। ये अब कोई बच्चा ये कहेगा सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो क्या करें, अरे भाई उस प्रपोर्शन में आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो अगर आपके 60 नंबर भी बनेंगे तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। पेपर इजी आएगा तो 75 बन जाएंगे। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आईआईटी रुड़की जो बना रही है पेपर, वो इजी आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 25 मार्क्स के लिए ईसी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अब आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन बच्चे लोग नहीं बना पाते, ठीक है, हमको वो सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बच्चों से नहीं बनते हैं, इसीलिए नंबर नहीं आते। ईडीसी के क्वेश्चन पेपर में टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए नंबर नहीं आते। ठीक है। एनालॉग के क्वेश्चन पेपर में टाइम टेकिंग होते हैं, एनालॉग के, इसलिए टाइम ले जाते हैं, बच्चे पैनिक कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ईएमटी। ईएमटी के भी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल के बनाता है एग्जामिनर। ठीक है। ये तो ये 4 सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है ऐसे हैं जो
जहाँ से बच्चे स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कर पाते। अगर मान लो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर 30 नंबर के आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो 15, 16, 17 ही नंबर बच्चे निकाल पाते हैं, बाकी नंबर चले जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वैसे 30 नंबर से ज़्यादा का ही बन जाएगा, लेकिन ठीक है 30 मान लेते हैं, ठीक है जी ये। तो हमको इन चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ईडीसी पढ़ते समय ईडीसी को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ईडीसी के जो पुराने सवाल हैं, पीवाईक्यू है, उनको बहुत तगड़े लेवल पर आपको एनालिसिस करनी है और सोचना है किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। यानी कि ईडीसी की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। यानी कि आप ये मान के चलिए, अगर आपने पीवाईक्यू में 200 क्वेश्चन लगाए हैं, 200 क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं ईडीसी के, आपने लगा लिए, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको एक टॉपर बनना है, एक टॉप रैंक निकालनी है, तो इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ईडीसी के और 100 से 150 क्वेश्चन आपको और सर्च करने हैं, ठीक है। सर्च करिए, टेक्स्ट बुक से सर्च करिए, नहीं तो गूगल से सर्च करिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक से सर्च करिए। ईडीसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड बुक के लगाइए, टाइम जरूर लगेगा लेकिन लगाने हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको देखनी है। जैसे एनालॉग है, अब एनालॉग में ना, एनालॉग में आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, एनालॉग के सवाल बड़े होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। इसमें कैलकुलेशन का गेम है एनालॉग में। एनालॉग में आप कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखिए अपनी, यानी कि अगर एम्पलीफायर सर्किट आया है तो आप उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ स्पीड का गेम है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का गेम ज़्यादा नहीं है। एनालॉग में कॉन्सेप्ट आपको जो आता है वो लग जाएगा, लेकिन गेम है स्पीड का और कैलकुलेशन का। जब आप पेपर देते हैं, हाथ चलाते हैं, तो एनालॉग के क्वेश्चन टेढ़े टेढ़े भागते हैं इधर उधर। आप पेपर पे नहीं बना पाते ढंग से एम्पलीफायर को, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे उतनी में जगह खत्म हो जाती है और स्पीड इतनी चाहिए होती है। तो इसकी प्रैक्टिस आप भर भर के करें एनालॉग की, मतलब ऐसा कि 50% क्वेश्चन आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। तभी आप एक अच्छा रैंक निकाल पाओगे। ये क्लियर है, आप पढ़ कितना भी लो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस, स्पीड, कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, आपका रैंक नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं आएगा, आप लिख के रख लो इस बात को, ठीक है। ये तो एनालॉग का, आपको एनालॉग के लिए इधर उधर नहीं भटकना है, लेकिन एनालॉग का जो पीवाईक्यू है उसको स्पीड से सॉल्व करें। मतलब ट्राई करें कि, अब मैं क्या करता था, मैं एक A4 साइज का पेपर लेता था, उसके 4 फोल्ड कर लेता था। मैं इन चारों खानों में प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरह का स्पाइरल सीट वो देते हैं, तो मैं ऐसे करके प्रैक्टिस करता था, ठीक है। ये इससे बाहर नहीं जाए, तो मेरी शुरू से ही प्रैक्टिस ऐसे रही है कि वहाँ मुझे दिक्कत नहीं हुई, और ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं, ठीक है। जब डी डे आता है आपका, डी डे यानी कि वो दिन आता है जिस दिन आपको एग्जाम देना होता है, उस दिन ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अब रही बात कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी हमको अच्छा उठाना है। इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया सोर्स बता सकता हूँ, आप इसके लिए कुछ मत करो, पीवाईक्यू ले लो और सॉम सीरीज़। सॉम सीरीज, ये दो चीज़ ऐसी हैं। पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगाओ, सॉम सीरीज के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाओ ढंग से, सॉम सीरीज के क्वेश्चन को जो तुमसे सॉल्व हो जाए, ये। और पीवाईक्यू, हर पीवाईक्यू को समझ के, स्पेशली जब आप आते हैं बैंड पास ट्रांसमिशन में, जब बैंड पास ट्रांसमिशन में आते हैं, जहाँ कॉन्स्टोलेशन डायग्राम होते हैं, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है। इस बार गेट में जो क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के आए थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे कम्युनिकेशन से, लेकिन जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा वो कम्युनिकेशन में अच्छा मार्क्स गेन करा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ही बस मुझे लगा जो टफ था, बाकी सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। लैंग्वेज जरूर टफ थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो सब बन रहे थे, ठीक है। ये तो पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ पर आपको सॉम सीरीज बहुत अच्छे से निकालनी है, तो सॉम सीरीज खरीद लीजिए, 400 रुपये की तकरीबन आएगी, ठीक है। उसको गलत डाउनलोड मत करिएगा, डाउनलोड होने से पढ़ नहीं पाते, उसको खरीद लो, 400 रुपये की आएगी, ठीक है, वो खरीद लो। और कोई, अगर आपके पास और कोई लोकल राइटर की बुक हो, उससे भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वहाँ से लगा सकते हो। नहीं तो एक बुक आती है बीपी लाठी की, वो खरीद लो, बीपी लाठी का सोल्यूशन देख लो, ठीक है, सोल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वो उसको लगा सकते हो। ये तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो इसको, कम्युनिकेशन को, ठीक है। ये और रही बात ईएमएफटी की, ठीक है, ईएमएफटी के, तो ईएमएफटी के लिए यार आपको क्या करना है, ईएमएफटी के लिए बता रहा हूँ मैं। ईएमएफटी में जो हमारे जितने भी पीवाईक्यू हैं, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये ईएमएफटी को उसको प्रैक्टिस करो ढंग से, ठीक है। ये उसके बाद एक बुक आती है सार्डिकू की, सार्डिकू की बुक का प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चंस, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत है, उनको ट्राई करो, ठीक है। उससे आपका वेव गाइड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद एक हेट की बुक आती है, ठीक है, हेट की बुक आप लगाना चाहो लगा लो, लेकिन यार बड़ा टफ होती है ये, मैं तो पूरी कभी लगा नहीं पाया, कुछ ही कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए थे हेट के,
लेकिन मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है। हेट की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो ये 2 बुक ऐसी हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ये ठीक। और एक बुक और है, वो येलो कलर की आती है यार, ईएम वेव के लिए है, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। ईएम वेव्स के लिए येलो कलर की बुक आती है, क्या तो नाम है उसका, ईएम वेव करके आप सर्च कर लेना यार, येलो कलर की, मैं आएगा नाम ध्यान तो कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो अपने को ना ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, अगर आपको 70, तो अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आसानी से 25 नंबर आराम से निकाल सकते हो एक्स्ट्रा। 20 से 25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सब कर रखा है, इसलिए बता रहा हूँ। जब आप पेपर देने जाते हो, आपको मालूम है कि यार सवाल एनालॉग का आएगा, मुझे पता है कि सवाल एनालॉग का आएगा, और मुझे मालूम है कि मैं अपने पेज में उसको बना लूंगा, तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। दिक्कत तब आती है जब आप जो ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हो और टेढ़ा टेढ़ा बन जाता है, कहीं का कहीं कुछ हो जाता है, और टाइम इतनी जल्दी फ्लाई होता है कि बस पूछो मत। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको बैठ के ये करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ते रहोगे ये काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, यानी कि 100% से काम नहीं चलेगा, आपको 200% मेहनत करनी है, तभी तो रैंक बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से ट्राई करा था, जिसके कारण आज एक अच्छा रैंक आया है, ठीक। तो तुम लोग भी, मैं तुमको बता रहा हूँ कि सबका अपना अपना अलग प्लान होता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आप लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकता हूँ, तो बेसिक प्लान मैं आपको बता सकता हूँ। तो जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करिए, और उन सब्जेक्ट पर फोकस करिए जहाँ से नंबर लूज होते हैं, ठीक है। नंबर जहाँ से लूज होते हैं, अब क्या हुआ कि पिछली बार एक लड़का था जो मेरे कॉन्टैक्ट में था, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा, उसकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वैक्टिस चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा है। पेपर थोड़ा टफ आ गया, उससे 4 क्वेश्चन नहीं बने, वो पैनिक कर गया, पूरा पेपर उसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। जो बच्चा 60-65 नंबर ला सकता था, वो नंबर लेकर आया केवल 40, केवल नंबर लेकर आया 40, लेकिन हालांकि 40 पे भी सही रैंक आ गई है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वो लड़का 60-65 आराम से निकाल देगा, लेकिन पैनिक कर गया। यार पैनिक भी नहीं होना है, देखो पैनिक आप तभी नहीं होगे जब आपको पता होगा कि हर तरह का सवाल आप बना सकते हो, तभी आप पैनिक नहीं होगे, वरना अगर आपके सामने कोई नया सवाल आ जाएगा, आप तुरंत पैनिक हो जाओगे, ठीक है। तो आप पहले से ही उस दायरे को बना के चलो कि भाई अगर कोई नया सवाल आया तो मैं ट्राई करूंगा उसको, मैं ट्राई करूंगा। और ये तभी आएगा जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी कैलकुलेशन अच्छी करोगे अपनी, ठीक है, उस हिसाब से अगर चलोगे, बस आप जान लो कि आपको, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को। अगर आप 75 नंबर टारगेट कर रहे हो, या फिर आप 50 नंबर टारगेट कर रहे हो, जो भी नंबर आप टारगेट करो, इन सब में आपको ना अच्छे से चीज़ें देखो, मेहनत देखो। जो बच्चा ज़्यादा नंबर टारगेट करेगा उसके लिए हमेशा डिफिकल्टी रहेगी। अब जैसे 75 नंबर एक बड़ा नंबर है गेट एग्जाम में, आपको हमेशा डिफिकल्टी रहेगी 75 नंबर वाले को। कम नंबर अगर लाने हैं तो आपके लिए आसान रहेगा, क्यों? क्योंकि आप पूरा 3 घंटा उस कम नंबर के लिए दोगे, लेकिन यहाँ पर 75 नंबर के लिए 3 घंटा कम पड़ जाता है। तो हमको उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए अपनी स्पीड को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अपने दिमाग को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस, जिससे हम टाइम को कम कर सकते हैं। और लड़के यही गलती कर जाते हैं कि भाई वो ये सोचते ही नहीं है कि भाई हमको नंबर ज़्यादा लाने हैं, तो हमको टाइम जो 3 घंटे है उसको कम करना पड़ेगा, मतलब उस 3 घंटे को ये मान के करना पड़ेगा कि पेपर हम 2.5 घंटे में करेंगे, ठीक है। ये 3 घंटे यानी कि 3 घंटे हमारे लिए कम पड़ रहे हैं, तो हमको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है, लेकिन लड़के नहीं करते। वो पढ़ के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में पैनिक हो जाते हैं, फिर टाइम हो जाता है, एग्जाम आ जाता है, उतना अच्छा कर नहीं पाते। आपको शुरू से ये लेकर चलना है, आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, उन सब चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ से लड़के नंबर कम लेके आते हैं। आपको वहीं आपको ज़्यादा अपना ध्यान देना है, और वहीं से आपको नंबर निकालने हैं। तो मैं जो बात बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चीज़ों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखिए, और आप देखिए आपका नंबर आएगा। दूसरी बात एक ये है, 75 नंबर लाने में एक एफटी और मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एफटी और मैथ बहुत बड़ा रोल, तो आप ट्राई करें जितने भी बच्चे अच्छे नंबर के लिए जा रहे हैं, वो 28 में से लगभग 25 नंबर तो कम से कम स्कोर करें। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 28 नंबर में से 25 नंबर निकाल दूंगा, ठीक है। अगर 25 नंबर आप निकाल रहे हो तो आपका रैंक कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 25 आपने अगर यहाँ से निकाल दी तो आपको 50 नंबर ही लाने टेक्निकल से, यानी 8 सब्जेक्ट से आपको टेक्निकल 8 सब्जेक्ट से 50 नंबर लाने, क्योंकि 25 यहाँ से निकाल दिए, 50 और 25 कितने हो गए, 75 हो गए, ठीक है। ये तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे करना है।
तो जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं जो है सोच रहा था रैंक लाने की, सोच रहा था सर मैं ऐसा करने का कि करूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई हैं भाई, ढंग से पढ़ो, इस बार रैंक ला के दिखानी है। और एक बार जब रैंक आ जाती है यार बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है, सच बता रहा हूँ, मज़ा आता है बहुत। अभी मेरा टाइम है कि आप लोग को गाइड करूँ मैं, मेरा टाइम है कि आप लोग को गाइड करूँ, ढंग से गाइड करूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी ढंग से रैंक निकाल पाओ। तो हमारा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, अंडर 100 वाला, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। इस बार टारगेट है अंडर 100 डलवाने का लोगों को, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने गाइडेंस के थ्रू मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ, ताकि आप अच्छे से एक अच्छा रैंक निकाल पाएँ गेट में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सक्सेसफुल होंगे तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा बढ़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।